इस खूबसूरत दुनिया में कई प्रकार के कीड़े मकोड़े और जानवर पाए जाते हैं। इनमें से कुछ इतने छोटे हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, और कुछ इनमें से इतने बड़े हैं कि एक जहाज को भी पलट दें। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े के बारे में जो दिखने में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन वो इतने जहरीले हैं कि इनकी वजह से लगातार दुनिया भर में इंसानों की मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, बॉट फ्लाई। क्या होगा अगर कोई जानवर आपके पेट के अंदर उछल कूद करने लगे? सुनकर ही घबराहट होने लगी है ना? अब ज़रा इस पीले सा आइटम पर नज़र डालिए। दरअसल ये पीला सा दिखने वाला जानवर बॉट फ्लाई मक्खी का लार्वा है, जो कि ह्यूमन स्किन के अंदर इस मक्खी के काटने से गया है और इस समय ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है। बॉट फ्लाई जब भी किसी जानवर या इंसान को काटती है तो उसके शरीर के अंदर अपना लार्वा छोड़ देती है, और जब लार्वा मक्खी बनने की स्थिति में आता है तो वो स्किन से बाहर निकल आता है। फीमेल बॉट फ्लाई एक इंसेक्ट के अंदर होते हुए भी अपना लार्वा छोड़ सकती है। वैसे अगर बात की जाए ह्यूमन बॉडी के अंदर छोड़े हुए लार्वा की, तो ये लार्वा लगभग 3 महीनों के बाद बाहर निकलता है और अब ये ज़मीन के अंदर किसी मिट्टी में दब जाएगा और थोड़े ही दिन बाद ये बॉट फ्लाई बन जाएगा। इसमें से ध्यान देने वाली बात ये है कि 3 महीना बहुत ही ज़्यादा लंबा समय होता है, जिसकी वजह से इंसानों को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें से एक है शरीर के अलग अलग हिस्सों का सड़ना। नंबर 9, बुलेट एंड स्टिंग। अगर दुनिया भर में पाए जाने वाले ऐसे कीड़े मकोड़ों की बात की जाए जिसके काटने से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसमें बुलेट एंड का नाम शायद सबसे ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि किसी भी एक आम चींटी के काटने के मुकाबले इन चींटियों का डंक बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। इन चींटियों की लंबाई लगभग 1.5 इंच तक पहुंच सकती है और वज़न 60 मिलीग्राम के आसपास होता है, और ये चींटियाँ लगभग 90 दिन तक जिंदा रह सकती हैं। मगर ये ज़रा सा आइटम अपने आप में एक बहुत बड़ा तूफान है। आमतौर पर ये चींटियाँ सेंट्रल और साउथ अमेरिका के इलाकों में पाई जाती हैं। इन चींटियों का रंग रेडिश ब्लैक कलर का होता है। जिस तरह से तीखी मिर्ची लगने पर हम पूरी तरह से बेचैन हो जाते हैं, कुछ इसी तरह इन चींटियों के डंक का असर भी इसी तरह होता है कि इंसान पूरी तरह बेचैन हो जाता है। ये चींटियाँ खाने में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और मेंढक जैसे जीव भी खाती हैं। नंबर 8, फायर एंट्स। ये छोटी सी दिखने वाली चींटियाँ अपने आप में एक अजूबा है। इस चींटी की लगभग 285 के आसपास प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये चींटियाँ अमेरिका या उसके आसपास के इलाकों में पाई जाती हैं और ये झुंड में काम करती हैं। अगर इनके रंग की बात की जाए तो ये भूरे रंग की होती हैं। ये चींटियाँ तालाबों और बड़ी बड़ी नदियों में भी आसानी से जिंदा रह सकती हैं। ये चींटियाँ आपस में जुड़कर एक बहुत ही बड़ा झुंड बना लेती हैं और इन चींटियों पर किसी भी तरह के पानी का कोई भी असर नहीं होता। अगर ये छोटी सी दिखने वाली चींटियाँ एक बार किसी पर हमला कर दें तो ये उसको तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो पूरी तरह से अधमरा ना हो जाए या फिर उसकी पूरी तरह से जान ना निकल जाए। यानी ये चींटियाँ अपने शिकार पर लगातार हमला करती रहती हैं और इनके काटने पर जलने जैसे निशान बन जाते हैं, इसलिए इन चींटियों का नाम फायर एंट्स रखा गया है। नंबर 7, फ्ली। आपने अपने पेट्स को कई बार बुरी तरह से खुजली करते हुए तो देखा होगा, खासकर डॉग्स और कैट्स को। इसकी वजह होती है ये छोटे दिखने वाले जानवर फ्लीज, जो कि दिखने में लगभग एक चींटी के बराबर ही होते हैं, और ये ज़मीन से एक जंप मारकर सीधे हमारे जानवरों पर हमला कर देते हैं, और इन्हीं जीवों की वजह से अक्सर हमारे पेट्स खुजाते रहते हैं। इन जानवरों की लगभग पूरी दुनिया में 200 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, और ये जानवर दुनिया के सबसे तेज जंप करने वाले जानवरों में से एक हैं। इनके शरीर का ऊपरी हिस्सा कांटेदार होता है और ये कांटे पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। कैट फ्लीज, जो कि कैट का ब्लड चूसती है, और ये अपना लार्वा छोड़ देते हैं और फिर इस लार्वा पर कई तरह के पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, और इसके कुछ दिन बाद ही इनमें से एक नया फ्ली जन्म लेता है। ये जानवर इंसानों और जानवरों का खून चूसते हैं, और इसी के साथ साथ ये अपने आकार से 15 गुना ज़्यादा खून एक ही बार में चूस सकते हैं। नंबर 6, जायंट जापानीज हॉर्नेट। एशिया में पाया जाने वाला यह इंसेक्ट
दुनिया के सबसे ज़्यादा जहरीले इंसेक्ट्स में से एक होता है, जो कि हर साल लगभग 40 इंसानों की जान ले सकता है। इनमें न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है, जो किसी भी जानवर या इंसान को मौत की नींद सुलाने के लिए काफ़ी होता है। अगर इनके खाने की बात की जाए तो इन्हें छोटे मोटे इंसेक्ट्स भी पसंद होते हैं, लेकिन ये मधुमक्खियों के घर में घुसते ही अचानक उन पे हमला बोल देता है। ये एक साथ सैकड़ों मधुमक्खियों को मार सकता है और इसका आकार भी मधुमक्खियों से लगभग 5 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। देखते ही देखते ये हज़ारों मधुमक्खियों को धूल चटा देता है। नंबर 5, किसिंग बग्स। इन जीवों के नाम पर मत जाइए, क्योंकि ये इतने खतरनाक होते हैं कि ये एक इंसान को भी मार सकते हैं। दरअसल ये जीव खून चूसने के लिए जाने जाते हैं और ये इंसानों का भी खून चूसते हैं। शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में ये होठों से ज़्यादातर खून चूसते हैं, क्योंकि इनके लिए होठों से खून चूसना बहुत ही आसान होता है। हर साल लगभग 12,000 लोग इस जीव के द्वारा मारे जाते हैं, क्योंकि जब ये जीव किसी दूसरे जानवर का खून चूसते हैं तो जानवरों में मौजूद परजीवी इन जानवरों के अंदर भी आ जाते हैं, और जब ये जीव इंसानों का खून चूसते हैं तो वो परजीवी इंसानों के अंदर भी आ जाते हैं। इसी वजह से कई सारे इंसान इन जीवों की वजह से मारे जा चुके हैं। ये जीव कितने खतरनाक हो सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। जब ये जीव खून चूसते हैं तो ये अपने आकार से कई गुना ज़्यादा बड़े भी हो जाते हैं। ये जीव लगभग 5 से लेकर 45 मिलीमीटर तक पहुंच सकते हैं। नंबर 4, ड्राइवर एंट्स। ये चींटियाँ शायद दुनिया की सबसे खतरनाक चींटियों में से एक हैं, क्योंकि ये चींटियाँ अपने रास्ते में आने वाले किसी भी जानवर को नहीं छोड़ती, फिर चाहे इसके सामने इंसान ही क्यों ना हो। ये चींटियाँ टनल बनाकर चलती हैं। एकता में कितनी ताकत है, इस बात का ये जीता जागता उदाहरण है, जो इंसानों के बीच ही पाई जाती हैं। जब तक इन चींटियों को परेशान ना किया जाए तब तक ये इंसानों पर बेवजह हमला नहीं करती। ये चींटियाँ किसानों के बीच यानी खेतों में भी पाई जाती हैं, और खेतों में इनका भोजन बनते हैं कई तरह के कीड़े मकोड़े, और इनकी एक कॉलोनी में करोड़ों चींटियाँ हो सकती हैं। अगर इनके सामने एक हाथी जैसा विशाल जानवर भी आ जाए तो ये उसे भी मार सकती हैं। नंबर 3, सीसी फ्लाई। हम इंसानों की तरह ही ये फ्लाई एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती हैं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को पोषण करने के लिए उसे दूध पिलाती है, कुछ इसी तरह ही ये फ्लाइज अपने लार्वा को न्यूट्रिशन देती हैं। फ़र्क बस इतना है कि ये फ्लाई प्रेगनेंसी के दौरान ही अपने बच्चे को अपने पेट के अंदर दूध पिलाती हैं। इन फ्लाइज के पेट में कुछ ट्यूब्स होते हैं, जिससे ये अपने बच्चे को दूध पिलाकर पोषण देती हैं, और ये पोषण को पूरी तरह पाने के लिए ब्लड को चूसती हैं, और ये खून इंसानों और जानवरों से लेती हैं। जिस भी ये इंसान या जानवर से खून चूसती हैं उसको एक नींद आने वाली बीमारी सी हो जाती है। अगर उसका सही समय पर इलाज ना कराया जाए तो जान भी जा सकती है। एक आंकड़े के अनुसार सीसी फ्लाई लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोगों को मौत की नींद सुला देती है। इनके खतरनाक प्रेजेंस को देखते हुए ही इनके प्रोडक्शन को रोकने की वर्ल्ड लेवल पर कोशिशें की जा रही हैं। नंबर 2, किलर बीज। ये महाशय शहद पाने के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक मधुमक्खियों की चपेट में जानबूझकर जा कूदे हैं, और इनका भरोसा है कि ये सफ़ेद सूंड जो इनको चारों तरफ से लपेटे हुए है कि इनकी जान बचा लेगा। शहद की तलाश में ये इंसान छत्ते को बार बार छेड़ने लगता है। फिर क्या था, पहले एक, फिर देखते ही देखते अनेक मक्खियों ने इस पर हमला बोल दिया। आपको बता दें कि ये किसी इंसान के एक खास अंग को चुनकर उस पर बार बार हमला करती हैं। और आपको बता दें, बाकी मधुमक्खियों की तुलना में ये मक्खियाँ खतरनाक इसलिए भी होती हैं क्योंकि ये एक इंसान का मीलों तक पीछा करती हैं। अब आप समझ ही सकते हैं कि ये मधुमक्खियाँ कितनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं और जानलेवा भी। नंबर 1, मॉस्किटोज़। दुनिया के सबसे आम जीवों में से एक मच्छर को तो हर कोई जानता ही होगा, जो कि हमारे आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे जब हम आपको बताएंगे ये इंसेक्ट कितने खतरनाक होते हैं। ये मच्छर कई प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं,
जिनमें डेंगू, मलेरिया और येलो फीवर शामिल है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि रात के अंधेरे में भी मच्छर आपको कैसे ढूंढ लेता है? दरअसल हमारी सांसों से जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो लगभग 70 फीट की दूरी से मच्छर को इस चीज़ का पता लग जाता है और इसके बाद ये आकर हमारा खून पीते हैं। मच्छर इसलिए खतरनाक है क्योंकि हर साल लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जान मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों की वजह से ही जाती है और पूरी दुनिया में लगभग हर 30 सेकंड पर एक बच्चे की मौत मच्छरों के काटने से ही हो रही है। अब आप समझ ही गए होंगे कि मच्छरों को नंबर 1 पर क्यों रखा गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो हमें एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा कीड़ा आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।